आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। आगामी लोकसभा चुनाव में हावड़ा सदर लोकसभा केंद्र से सर्व भारतीय आर्य महासभा मनोनीत उम्मीदवार राजेश कुमार प्रसाद जी के साथ आइए देखते हैं खास बातचीत हमारे चैनल के माध्यम से। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण और अच्छी खबरों और सच्ची खबरों को देखने के लिए न्यूज टुडे पर अपनी आंखें बनाए रखें। थैंक यू। सबसे पहले तो समस्त हावड़ा निवासियों को ईद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन और आने वाले त्यौहार जैसे लोहरी और बैसाखी, नवरात्रि का जो रामनवमी आने वाला है उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, आपका ये जो प्रश्न है कि दिग्गज उम्मीदवार अलग अलग दलों से खड़े हैं, दिग्गज तब मैं मानता जब वो हावड़ा निवासियों के समस्या के बारे में सोचे होते, उसका कुछ समाधान लेके आए होते। जो अभी मौजूदा सांसद हैं वो कई बार उनको देखा गया है, लेकिन विगत 5 वर्षों में वो कई बार 5 बार ही है शायद मेरे ख्याल से। तो ऐसे जो सांसद रहे हुए हैं इस संसदीय क्षेत्र के, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने दिग्गज हैं वो और उन्होंने क्या कार्य किया है कि वो वापस जनता उनको वोट देगी और वो चुन के आएंगे। मुझे नहीं लगता कि उनमें ये क्षमता है या उन्हें ये मौलिक अधिकार भी है कि आके वोट मांगें। हावड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर कई कल कारखाने बंद हैं और कई की हालत बहुत खराब है। क्या कहेंगे आप, जिम्मेदार कौन है? जी देखिए, ये सरासर जिम्मेवारी राज्य सरकार की बनती है, प्रशासन की बनती है, क्योंकि ये हावड़ा जो क्षेत्र है ये कलकत्ता शहर महानगर से एकदम सटा हुआ या लगा हुआ क्षेत्र है। सिर्फ गंगा नदी से हम ये कलकत्ता और हावड़ा को क्या कह सकते हैं कि अलग अलग किया जा सकता है और अलग है। तो आप देखेंगे कि यहाँ हर सुख सुविधा उपलब्ध है। आप लेबर का कहिए तो ये चीप लेबर अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए, ट्रांसपोर्टेशन, जीटी रोड जो है एकदम हावड़ा के मध्य बीचों बीच होकर गुजरता है। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद सरकार की उदासीनता, सरकार की गलत पॉलिसियाँ बहुत बड़ी कारण है ये, जो जिनके वजह से सारे कल कारखाने धीरे धीरे बंद हो गए, रोलिंग मिल्स बंद हो गई, जूट मिलें बंद हो गई और जो भी मध्य वित्तीय व्यवसाय हैं वो भी लगभग बंद होने के कगार पे ही हैं। यदि यहाँ की जनता आपको संसद भेजती है तो आप विकास के मामले में किसे प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले मैं रोज़गार को ही प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि यहाँ की जो आवश्यकता है वो रोज़गार ही है। रोज़गार के क्षेत्र में यहाँ इतनी ज़्यादा क्षमता है जिसका कि सही मायने में सदुपयोग नहीं किया गया। तो सबसे पहले मैं कोशिश ये करूँगा कि जो बंद कल कारखाने हैं, कारणों का पता लगाया जाए और कोशिश की जाए कि मैनेजमेंट के साथ बैठ के उन कारणों का हल निकाला जाए और यथाशीघ्र संभव हो उनको शुरुआत की जाए। और जो हमारे यहाँ के भाई हैं, हमारे यहाँ के जो वर्क फोर्स हैं, उन्हें इसका लाभ मिले और वापस उनकी नौकरियां जो चली गई हैं या फिर कल कारखाने बंद होने की वजह से उन्हें निकाल दिए गए हैं, वो वापस उन्हें पुनः प्राप्त हो और वो जीविकोपार्जन कर सकें। देखिए, कई वर्ष पहले ये अनाउंसमेंट हो चुका था कि ये पानी के नीचे से जो मेट्रो रेल है वो इसका प्रकल्प जो है शुरू हुए काफ़ी वर्ष हो गए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये अचानक से रातों रात बना है। इसमें भी समय सीमा को ये लोग क्रॉस कर गए हैं और जो कॉस्ट था बनने का, वो कॉस्ट भी कई गुना बढ़ गया। तो ये सारा का सारा बर्डन आम जनता पे ही पड़ा है। तो सुविधा के बजाय अगर दूसरी दृष्टि से हम देखें तो क्या है, इससे लोगों में जो प्राथमिकता जो जिन चीज़ों को लेके मिलनी चाहिए वो मिली नहीं और बर्डन जो है लोगों का, या भार आप कह सकते हैं, कर के माध्यम से या और कई अलग माध्यम से ये बढ़ाई है। इनको सुविधा तो नहीं उपलब्ध हुई है।
देखिए, लोक अदालत जो है जुडिशियल सिस्टम के तहत होने वाली एक ऐसी अदालत है जो क्या है, समय समय पे उन लोगों के लिए नियुक्त की जाती है जिन लोगों को न्याय प्रणाली में काफ़ी वर्षों तक या तो इंतज़ार करना पड़ता है या कई छोटे छोटे ऐसे मामलात हैं जो लोक अदालत के माध्यम से आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। तो लोक अदालत का प्रचलन हमेशा से रहा है। यहाँ हमारे कई मित्र हैं जो क्या है, लोक अदालत को किसी गैर सरकारी संस्था के माध्यम से लोक अदालतों तक पहुँचते हैं। कई कैदियों को आप कह सकते हैं कि जिनका बड़ा मामूली सा मामला होता है, उन मामलात को वो आसानी से निपटा सकते हैं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है कि न्यायालय में जाने से वो मुकदमे कई वर्षों तक चलते हैं। तो लोक अदालतों में इस तरह के मामला बहुत आसानी से सुलझाए जा सकते हैं और दोनों पक्ष खुशी खुशी घर वापस जाते हैं। तो मुझे भी एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन अभी मैं भविष्य में ये देख रहा हूँ कि अगर इस तरह का मौका मिले तो हम जैसे लोग जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं तो हमें ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और मौका अगर मिला तो मैं जज बनना चाहूँगा। डोर टू डोर कैंपेन में क्या चलता है, रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए, डोर टू डोर कैंपेन तो हम लोगों ने पिछले सप्ताह शुरू किया, और जो जनता का भाव रहा है बहुत पॉजिटिव रहा है, और वो चाहते हैं कि एक वैकल्पिक राजनीति हो यहाँ इस लोकसभा केंद्र में। क्या है कि 7 विधानसभाओं से बना हुआ ये लोकसभा केंद्र है, और मुझे लगता है कि हर विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे त्रस्त है। तो लोग चाहते हैं वैकल्पिक राजनीति, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। समस्याएं तो बहुत हैं, एक समस्या कहें यहाँ 1000 समस्याएं हैं। लेकिन हम लोग ये जैसे सड़कें कई बार ठीक नहीं हैं, हॉस्पिटलों में भीड़ है, रोज़गार की समस्या है, गरीबी बहुत है, थोड़ी सी बदहाली है, और कोविड के बाद तो और स्थितियां ख़राब हुई हैं। तो यहाँ ज़रूरत तो है कि विकास की ज़रूरत, एक अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत है जो पावर में हो और जनता के लिए जो सोचता हो। यहाँ तृणमूल बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में यहाँ और भी उम्मीदवार खड़े हैं जिसमें से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी। तो क्या लगता है कि मैंने यहाँ किसको जीतना चाहिए? देखिए, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर खड़ा है तो वो कुछ सोच करके ही खड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड में जो राजेश जी ने बहुत लोगों को बहुत सारी मदद पहुंचाई थी। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि वह कैंडिडेट जिसके मन में जनता को लेकर के फीलिंग है, दर्द है, अगर ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है तो जाहिर है कि पब्लिक को, मैं तो पर्सनली ऐसे ही व्यक्ति के साथ जाऊंगा, उसी को वोट दूंगा जो कि जनता को लेकर के सेंसिटिव हो, जनता की समस्याओं को लेकर के जो सोचता हो। मेरा नाम डॉक्टर विमलेश त्रिपाठी है। जी, एक नए उम्मीदवार राजेश जी आए हैं, और ये बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, और पहले ये शिक्षा संस्थान से जुड़े थे, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया जीवन में, और समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया भी है। इन्होंने कोविड के समय में, जब हम लोग सब डर के घर में बैठ गए थे, उस समय में इन्होंने आके बहुतों का मदद किया। ठीक है, दवाई, सैनिटाइज़र, ये सब का हर तरह से राशन, माने बहुत कुछ किया इन्होंने। तो ऐसे लोगों को लगता है मन से कि ऐसे नेक दिल व्यक्ति अगर राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। जबकि अब तक के जितने हम लोग बड़े बड़े राजनीतिक दलों के देखते हैं, उनसे ऐसा उम्मीद हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनसे ये अपेक्षा है, क्योंकइनको हमने करते देखा है। आपका नाम? जी, मेरा नाम शैलेश शर्मा है। जी। देखिए, कहना कि राजेश सर जो हैं यहाँ पर, राजेश प्रसाद जी, यहाँ लगभग इस एरिया में 20-25 साल से हैं, और पहले वो पढ़ाते थे, बच्चे को पढ़ाए, टीचर थे, और उसके बाद से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए। और मैं यहाँ देखा हूँ कि कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, तो सबसे पहले खड़े होते हैं। उनको पता चल गया कि फलाना के घर में ऐसा समस्या होता है तो वो पहुँच जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि कोविड काल में मैंने देखा था, मैं खुद उनके साथ था, तो कोविड काल में
वो सैनिटाइज़र, फिर वो सैनिटाइज करना, लोगों को राशन देना, बहुत सारे लोगों को मदद किए। पता चलता था कि इस घर में खाना नहीं है, तो इस तरह से मतलब वो प्रोवाइड कराए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये प्रबल उम्मीदवार हैं यहाँ के लिए, यहाँ हावड़ा के लिए सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं। इनको अगर आप लोग अगर सहयोग करते हैं, आप लोग मदद करते हैं, तो हो सकता है कि हावड़ा का मतलब एक उज्जवल भविष्य सामने आए।